दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारी एक नई क्लास के अंदर। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट के 10 क्वेश्चन 11 टू 20। और 11th क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द विस्डम ऑफ एपी इज, जो एपी हमें गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 फ्रॉम ए। क्या हमारे पास ए है हमारे पास भाई 3 और डी क्या है 2 माइनस a1 12। तो वो कहता है कि जो कौन सी टर्म 132 मोर देन होगी 54th टर्म से। तो an क्या हम मान लेते हैं, हमें an क्या होगा a 54 प्लस में 32वीं टर्म कह रहा है ना, सॉरी 54वीं टर्म 54th टर्म कह रहा है, कितनी है 132 मोर देन। तो क्या होगा a 54 को क्या लिखते हैं a प्लस 53d प्लस में 132। a की वैल्यू क्या है 3, 53 इंटू में 12 प्लस में 132। इस प्रकार से करना है। और जो हमें सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में देखना क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, 3 प्लस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 660 प्लस में 132 क्या आएगा 771। एन क्या आ गया हमारे, आ गया। आपको क्या निकालना, हमें ए एन निकाल लेंगे इसी से। एन क्या आएगा, फॉर्मूला देखा है, पता है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए पास 771 यानी 771। ए क्या है हमारे पास 3, एन क्या है हमारे पास फाइंड आउट करना है, डी क्या है 12। ये इधर माइनस हो जाएगा 68 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 12। ये इसको भाग कर देगा यानी डिवाइड कर देगा, इधर ये मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड में -1। क्या आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आया आपका समझ में? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64। तो n माइनस 1 किसके इक्वल है 64 के, ये -1 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n किसकी वैल्यू आ गई 65। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन को ऊपर। भाई अब मैं आराम से और जल्दी भी मैं आपको बेसिकली इक्वेशन सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा भाई उसमें होगा क्या और क्या नहीं होगा। आप अपने आप से सोल्व करना, फिर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सकती है। तो कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा, ये 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इसने पहले ही बताया कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उसने कहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म के अंदर वो कितना है 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। तो मैंने पहले बता दिया कि इनका डिफरेंस इसने पहले ही सेम बता दिया, तो इसका क्या भी होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा 100 ही होगा। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर। 13th क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के नंबर, पहले 3 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 7 से भाग हो सकते हैं, बताओ। 3 डिजिट यानी कहां से शुरू होता है हमारे पास 100 से, 100 तो होगा नहीं, 105 112 होता है क्या 112 119 होगा शायद, और होगा 900 119 994 यानी 994। ये एन आ गया, ये ए आ गया, इनको माइनस करेंगे डी आ जाएगा। तो आगे आप सोल्व कर सकते हो एन वाले फॉर्मूले से। एन किसके इक्वल होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी के इक्वल होता है। ए क्या है हमारे पास 105, एन हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि इसने कहा रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7। डी क्या हमारे पास 112 में से हम अगर 105 घटा देंगे यानी 12 में से 5 गए तो कितने बच गए बताओ 7। एन क्या है हमारे पास 994। अब तुम इसको 105 को इधर लाके माइनस कर देना और 7 से डिवाइड कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 यानी 250 और 10 के बीच में कितने हैं मल्टीपल इसके 4 के। तो 4 का सबसे पहला मल्टीपल है 10 और 250 के बीच में 12, फिर है 16, फिर है 20 और 250 के लास्ट में क्या है 448 यानी 448। इसी तरह करना है ये क्वेश्चन भी। ए क्या हमारे पास 12, डी क्या है 4, एन क्या है 448। एन किसके इक्वल होगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में
डी, क्योंकि इसने क्या पूछा है, एन की वैल्यू क्या कहा इसने, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। एन क्या है 448, ए क्या है 12, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी क्या हो गई 4, ये इधर माइनस कर लेना और 4 से डिवाइड कर देना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलता हूं मैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन और nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। उसने n की वैल्यू बताओ, 2 AP दे रखी है हमारी, वो क्या है इक्वल है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारा 15th क्वेश्चन है। n की वैल्यू करनी है हमें। सबसे पहली AP क्या है 63, 65 और 67, और दूसरी AP क्या है 3, 10, 17, ये क्या है इक्वल दे रखी है। तो आपको पता ही होगा an वाला फॉर्मूला उसी से कर लेंगे। an किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसमें भी वही लगेगा n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो इसने बता रखा है कि ये दोनों AP कितने हैं इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू इस वाले को n1 मान लो, a1 मान लो और d1 मान लो, इस वाले को a2 मान लो, n2 मान लो और d2 मान लो। इसको a क्या है इसमें 63, n की हमें फाइंड आउट करनी है n माइनस 1, सॉरी इसको 2 मत मानना भाई, n को 2 मत मानना, ना ही n को 1, क्योंकि हमें n की कॉमन चाहिए, वैल्यू सेम आएंगी n की, तो दोनों जगह इक्वल दे रखा है। तो इस d1 की क्या वैल्यू है 65 में से 63 जाएंगे तो 2, a2 क्या है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d क्या है 7 इक्वल है, इसको माइनस प्लस जो होता है इसको करो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस करो 60 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 इसके इक्वल है n माइनस 1 इंटू में 7। आई बात समझ में, आई होप आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 60 प्लस में 2n माइनस 2, इसको अंदर कर लो 7n माइनस 7, आया समझ में। ये इधर माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, 2n उधर माइनस का हो जाएगा, तो करके दिखा देता हूं 60 माइनस 2 प्लस में 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n, ठीक है। 67 प्लस में 60 प्लस में 7 67 माइनस 2 65 किसके इक्वल आ गया 5n के, n की क्या वैल्यू आ गई 65 अपॉन में 5, तो क्या वैल्यू आ गई 13, 13 5 65, n की क्या वैल्यू आ गई 13 आ गई है। यही हमें करके दिखाना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 16 क्वेश्चन के ऊपर। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12। उसने क्या रखा है कि भाई डिटरमाइन करो AP, उसकी थर्ड टर्म है 16 यानी A3 यानी A प्लस में 2D क्या है 16, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसने क्या रखा है कि जो हमारी सेवंथ टर्म है वो एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को बाय 12, यानी सेवंथ टर्म A7 माइनस फिफ्थ टर्म को कितने से 12 से। A7 को क्या लिखते हैं A प्लस में 6D माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो क्योंकि साइन चेंज होंगे, क्योंकि आगे माइनस है फॉर्मूले के अंदर। A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D इक्वल टू किसके है ये 12 के, साइन चेंज कर लो एक बार, माइनस A और माइनस 4D किसके इक्वल आ गया 12 के, प्लस माइनस से कैंसल, माइनस 6D और माइनस 4D किसके इक्वल हो गए माइनस 10D। सो ये प्लस का है तो प्लस का लिखा जाएगा, किसके क्या आएगा 6D माइनस 4D 2D किसके इक्वल आ गए 12 के, D की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है D की वैल्यू 6 आ गई। D की वैल्यू हमारी 6 आई है, इसमें पुट कर देंगे A की वैल्यू निकल आएगी भाई A प्लस 2D किसके इक्वल है 16 की, A3 16 के दे रखा है ना इक्वल बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, D देख देंगे भाई इसमें D की वैल्यू क्या है 6 2 6 12 इक्वल टू 16, A की वैल्यू क्या आ गई 4, A की वैल्यू ये आ गई 4, डिटरमाइन करना है A क्या हमारा 4 D क्या है 6, तो अगली टर्म क्या आएगी 10, अगली उससे अगली 16, उससे अगली 16 प्लस 6 कितना होता है 22। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं मैं 17th क्वेश्चन के ऊपर। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। उसने कह रखा है 20th टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द लास्ट टर्म,
जो हमें एपी गिवन है उससे लास्ट टर्म से हमें एपी निकालनी है, उससे 20 टर्म फाइंड आउट करनी है। कैसे, देखो एक बार, जैसे हमें एपी गिवन है 3, 8, 13 और सोन अप टू 253 तक हमें गिवन है। उसने कहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फ्रॉम द लास्ट टर्म ये कौन सी है, ये वाली, और ये कौन सी है, फर्स्ट। फ्रॉम द लास्ट टर्म यानी पिछली टर्म से हमें कौन सी निकालनी है, 20 टर्म पिछली टर्मों से। इसको एपी बना लेंगे। देखो इसमें कितने का गैप है, 5 का। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है उसने, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है 253, और डी क्या होगा a2 माइनस a1, यानी आगे से देख लो, ये उधर से देख लो भाई, बात बराबर है। 8 में से 3 गए 5, आई बात समझ में। और an क्या होगा 3, क्या होगा फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 20 टर्म यानी a22 निकाला उसको। ठीक है, 20 टर्म क्या होता है, a प्लस में a20 कितना होता है, a प्लस में 19 d, a कितना है 253 और उसमें 19 इंटू डी कितना है 5। कर सकते हो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एन की तो हमें इसमें जरूरत भी नहीं पड़ी, a22 20 फाइंड आउट करनी है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं भाई 18th क्वेश्चन के ऊपर। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24, यानी यू क्या है भाई, वो 4th टर्म और 8th टर्म को ऐड करेंगे तो कितना उनका सम 24, और 6th टर्म को और 10th टर्म को ऐड करते हैं तो कितना उनका सम 42, और फाइंड फर्स्ट 3 एपी, हमें पहले 3 एपी निकालनी है। तो मैं आपको ए निकाल के और डी निकाल के बताऊंगा। सबसे पहले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a4 प्लस में a8 क्या बोला कितने है 24, a4 क्या है a प्लस 3d और a8 क्या है a प्लस में 7d, किसके इक्वल है 24 के। 2a किसके इक्वल आ गया 10d इक्वल टू किसके आ गया 24। ठीक है, ये मान लो कोई हम थर्ड इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा। अगर हम इसको इजी तरीके से सोल्व करें तो इनमें से 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन a प्लस में 5d किसके इक्वल आ गया, इसमें से दोनों बोथ साइड से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बाहर कट गया 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 5d किसके इक्वल आ गया 12 के। ये ले लो भाई तुम थर्ड क्वेश्चन, इजी हो गई क्वेश्चन इक्वेशन हमारी। अब लो भाई तुम सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन a6 प्लस में a10 किसके इक्वल है 44 की। a6 को क्या लिखेंगे a प्लस 5d और a10 को क्या लिखेंगे a प्लस 9d, किसके इक्वल हमारे 44 के। a और a 2a, 9 प्लस 5 क्या होगा 14d। ठीक है, ये किसके इक्वल है 44 के। 2 कॉमन लो, क्या आ जाएगा अंदर a प्लस में 7d किसके इक्वल आएगा 22 के। आ गई हमारी, ये मान लो तुम अपनी फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ में सब्स्टिट्यूशन लगा लो, चाहे ग्राफिकल लगा लो चाहे एलिमिनेशन लगा लो, a और d की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। a और d की वैल्यू आने से तुम अपनी एपी बना सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी हमारी a की वैल्यू होगी उसके अंदर तुम d की वैल्यू को प्लस करते जाना, वो आपकी आगे एपी बनती जाएगी। 19th क्वेश्चन, Subha Rao started work in 1995 at annual salary 5,000 and received an increment of 200 rupees per year each year, in which year he did income 7,000। सुबह अपना काम शुरू करती है 5,000 से, कौन से सन में 1995, और कितनी हर साल कितनी बढ़ती है उसकी 200 रुपए बढ़ती है। वो पूछ रहा है कौन से ईयर में, कितने ईयर में या कौन से ईयर में उस सुबह की इनकम 7,000 हो जाएगी। कौन से ईयर में कह रहा है, तो यानी एन क्या है 7,000 हो जाएगी, और ए क्या है शुरुआत में कितनी है 5,000 है, और ईच ईयर कितनी बढ़ती है 200 रुपया, तो वो क्या होगी डी होगी डिफरेंस। तो 80 क्या हमारी 5,000, 5,200, 5,400 सोन अप टू 7,000। ये आ गया भाई। एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, तो ए एन निकालेंगे, स्पेशल एन निकालेंगे। ए एन किसके इक्वल, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन क्या है 7,000, ए क्या है हमारे 5,000 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी क्या है 200। ये इधर आगे माइनस, तो 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 200। ठीक है, ये देखो
ये अब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2000 अपॉन में 200 कैंसिल 2 10, तो 10 हमारा किसके इक्वल आ गया n-1, ये -1 है इधर आके प्लस 11 किसके इक्वल है n के। तो कितने साल बाद हो जाएगी उसकी 7000, 11 साल बाद में हो जाएगी उसकी 7000। तो अब आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या कहती है, रामली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक एंड ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75 एंड इफ इन एनएफ टर्म हर वीकली सेविंग इनकम 20.75। ठीक है, वो कहती है कि रामकली है भाई वो ₹5 सेव करती है सबसे पहले, और वो हर वीकली मतलब हर वीक 1.75 रुपया 1.75 रुपीज वो हर वीक सेव करती है। कब तक वह 20.75 रुपया का वो सेव कर लेगी, यानी ये क्या है हमारा एन क्या हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन का एन क्या है हमारा 20.75। ए क्या हमारा सबसे पहले कितना सेव करती है 5 और हर वीक के लिए कितना करती है 1.75। एन निकाल ही सकते हो तुम। ठीक है, एन क्या है ए प्लस में n-1 इनटू में डी, एन क्या है 20.75 इक्वल टू ए क्या हमारा 5 प्लस में n हमें फाइंड आउट करना है और डी क्या है 1.75। ये इधर आ गए 15.75 इक्वल टू 5 तो n-1 इनटू में 1.75 15.75 डिवाइड में लाएंगे 15.75 अपॉन में 1.75 इसके n-1। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 63/7 इक्वल टू n-1। ये देखो ये 7 9 63 9 किसके बाद n-1 और ये -1 इधर आके प्लस का 10 इक्वल टू n। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें अपने दोस्तों के पास शेयर ताकि ये नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपको भी अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।